आगे से भाई बाइक का पहिया यहाँ पे आ गया। अब बंदे जो हैं वो बोल रहे हैं 70-80 पे ठुकी है। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। ये बाइक कम से कम 150-160 पे होगी पक्का। 3-4 भाई साहब 4-5 तगड़ी चेकिंग चल रही है भाई, तगड़ी। छोड़ दो। और ताकत लगा। अगली शुक्रवार की रात को हम लोग निकल रहे हैं राइड के लिए। एक लॉन्ग राइड, बहुत सुंदर, बहुत तगड़ी, बहुत औसम जगह जहाँ पे कोई भी नहीं आता। मतलब बहुत डिसेंट जगह है वो। वीडियो बन रही है भैया? वीडियो बन रही है इसकी छोटी सी की। बकरी गोदी नहीं आती ना ये? आती है, ये खा जाती है सबको। मेरे को नहीं खाती बस। मेरे को भी नहीं खा रही। ये बच्चे हुए थे इसके। मेरे को भी नहीं खा रही है तो। ये बच्चे हुए थे, किसी को भी आने नहीं देते थे, बस मेरे को आने देते थे। किची 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 किची। इसको बड़ी की महक आ रही होगी ना मेरे में से। जो बड़ी की जो पेडिग्री नहीं होती सुबह वाली, वो दोपहर तक जो खाता नहीं है 4-5 दाने, वो मैं गेट के आगे ना, गेट नहीं खोलता वैसे, हाथ से बिखेर देता हूँ कि कोई स्ट्रीट डॉग वगैरह खा लेगा ना। तो वो पड़ी थी वहाँ पे। आज का हमारा व्लॉग शुरू हो रहा है मोटा व्लॉगिंग से सीधा, क्योंकि आज जा रहे हैं हम लोग इसका चेन सेट चेंज कराने। उसके बाद 2-3 काम हो रहा है, वो निपटाएंगे। तो अभी पहले शोरूम चलते हैं और वहाँ पता करते हैं इसका चेन सेट है कि नहीं है। अभी अपने को लग रही है पहले भूख, क्योंकि 1:30 बज चुके हैं और मैंने कुछ खाया नहीं है। तो हम सोच रहे हैं पहले कुछ खा ले फिर शोरूम पे जाएं। तो यहाँ पे एक पेटीज वाले की दुकान है, वहाँ खा लेंगे फिर निकलेंगे आगे। अगली शुक्रवार की रात को हम लोग निकल रहे हैं राइड के लिए। एक लॉन्ग राइड, बहुत सुंदर, बहुत तगड़ी, बहुत औसम जगह जहाँ पे कोई भी नहीं आता। मतलब बहुत डिसेंट जगह है वो, बहुत कम लोग वहाँ पे आते हैं। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, नाम नहीं बताऊँगा अभी। तो होपफुली आप लोगों को जो नेक्स्ट व्लॉग मिलेगा ना, वो राइड का ही मिलेगा। ये रहे पेटीज वाले भैया। कोई बैठा है अंदर? कोई नहीं है ना? चल कोई नहीं। पेटीज खा ली भाई, भूख इतनी तेज़ लग रही थी। और अभी चल रही है अपनी एनर्जी ड्रिंक। ये बढ़िया है फिर भी यार, स्टिंग विस्टिंग से ना। तो प्रिंस खींच दे फिर मीटर। इसमें आवाज ही नहीं आ रही ना भाई की ना तेरी? हाँ आ रही होगी लेकिन कम आ रही होगी। नहीं तो मैं कोशिश कर रहा था कि इसी वाली राइड पे मैं इस वाले चेन सेट को चला लूँ, एक लास्ट राइड इसी से मार लूँ। बट पॉसिबल नहीं है भाई। अभी तो इसकी चेन ल्यूब हो रखी है। जैसे इसकी चेन सूख जाएगी ना भाई, उसके बाद बहुत प्रॉब्लम करने लग जाती है वो। इतनी ज़्यादा, एक तो हवा इतनी उड़ती है ना भाई, वाइजर नीचे ही करना पड़ता है धूप में भी। तो इसकी चेन की आवाज़ इतनी ज़्यादा आती है, कच कच बहुत गंदी आती है। यहाँ तक कि आपको व्लॉग तक में सुनाई दे जाएगी। जो हेलमेट के अंदर माइक लगा है ना रोड का, उससे भी सुनाई दे जाएगी। तो इतनी ख़तरनाक आवाज़ है। ऐसा ना हो ना कि चेन वेन टूट जाए, कोई दिक्कत हो जाए। बाकी मैं अभी गाड़ी वाड़ी चलाना सीख रहा हूँ, प्रिंस सिखा रहा है। रात को मैं यहीं से गाड़ी लेके आया था, पूरा शोरूम से लेके, मतलब KTM के शोरूम से अपने घर तक, जहाँ अभी हम पेटीज खा रहे थे वहाँ तक। तो कई बार मैंने गुड़गांव से भी चला लिया, चलाने भी लग गया हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि अब हमें लेनी है गाड़ी कुछ टाइम बाद। जैसे जैसे आप सपोर्ट करते जाओगे वैसे ही तगड़े तगड़े एडवेंचर के लिए हम रेडी होते जाएंगे। फिर चलेंगे हम लोग माइनस टेम्परेचर में, प्रॉपर कैंपिंग करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। ये हमारा दोस्त दुकान ही बंद करके रखता है हमेशा। फिर हम लोग कैंपिंग वैम्पिंग करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे माइनस टेम्परेचर में, और बहुत मज़ा आएगा। ट्रक वाले भैया, तो ट्रक वाले भैया इधर से निकालते हैं। पोलो भाई, ये गाड़ी एक नंबर है भाई। पोलो पहले मेरा भी मन था पता है पोलो लेने का, लेकिन अब पोलो लेने का मन नहीं करता। मन करता है कि थोड़ा ट्रक वगैरह टाइप ले, इसूजू हाइलैक्स वगैरह, और उस पर घूमें फिरें। उस पर हम लोग बाइक बांध सकते हैं अपनी, कैंपिंग कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। हाँ ये देखो वो चीज़ थोड़ी महंगी है, ये बंद हो चुकी है अब, तो ये सस्ती भी आ जाएगी। बट मुझे एक ही बारी में लेनी है अब सीधा ट्रक वगैरह, ये इसूजू का या फिर हाइलैक्स का।
कभी कभी रैश चला लेनी चाहिए। यहीं पे बंद हुई थी ना गाड़ी रात को, इस वाले गड्ढे पे। भाई ड्यूक चला के मजा आ जाता है। हाँ 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 हाँ। ये वाले स्कॉर्पियो डालोगे ना भैया? कौन सा? जो मैं बोल रहा हूँ। डाल दूंगा। मम्मी खड़े हैं, तू उतर जा उतर जा। उतर है, आजा। वैसे ही खड़े हैं, वैसे तो चेकिंग तो चल नहीं रही है। मैंने प्रिंस को उतार दिया है। भाई 3 गाड़ियां लगी पड़ी है, 4 चौथी ओरी 4 गाड़ियां लगी हुई हैं पुलिस वालों की। देखो 2 यहाँ पे खड़े हैं, 3 4 भाई साहब 4 5 तगड़ी चेकिंग चल रही है भाई, तगड़ी। कोई नहीं, हमारे पास हेलमेट वगैरह सब है। तोड़ रहे हैं सारी की सारी। हैं? क्या तोड़ रहे हैं सारी की सारी? अच्छा, चेकिंग नहीं कर रहे? नहीं, मैं कह तो रहा था चेकिंग हो रही है। चेकिंग होती तो गाड़ी मिलती इधर। हाँ भाई, फ्लाईओवर के नीचे तो अभी पता चला है, फ्लाईओवर के नीचे जितने भी झुगियाँ वगैरह है ना, छोटे छोटे जैसे लोग बना के रहने लग जाते हैं, वो सारी तोड़ रहे हैं। चल ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ, करवाऊँ इतना शुरू है। आ जाइए थोड़ी देर में। आज मुझे 4 बजे कहीं और भी जाना है, अभी 2 बज चुके हैं। ऐसा ना हो कि शोरूम वाले टाइम लगा दें। ओहो, ड्यूक अकेले चलाने का मज़ा अलग है भाई, हल्की हो जाती है बाइक पूरी। पावर सेम ही रहती है बंदा बिठा के भी, बट एक पीछे लोड होता है ना, जैसे उसको भी संभालना है, वो हिल भी रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। बट जो अकेले कॉन्फिडेंस होता है ना, ये जो इतनी लाइट बाइक है भाई, ये इतनी प्यारी, कमाल दे देती है। पावर की तो बोले ही मत। जब हम सुपर बाइक ले लेंगे ना, तब इसको हम लोग रखेंगे लोकल के लिए, या फिर आसपास के लिए, या फिर हमारा सौरभ है जो डीजल, वो इस पे लॉन्ग राइड कर लेगा साथ में। जैसे भी होगा देख लेंगे, बट इसको रखेंगे अपने साथ। 390, या ऐसा भी हो सकता है कि 390 ले लें रखने के लिए, बट रखेंगे मतलब 250 या 390 में से ना कोई एक बाइक तो रखनी है, मतलब एक KTM रखनी है छोटी, क्योंकि यार बड़ी फिर सुपर ड्यूक वगैरह है नहीं, अगर है तो फिर वो बहुत महंगी पड़ती है, टैक्स वगैरह लगा के सारी चीज़ें, तो उसको हम ले नहीं सकते हैं। तो इससे अच्छा उतने में फिर हम S1000 RR हो गई, या फिर कोई टूरिंग बाइक हो गई अच्छी, वो ले सकते हैं। कहाँ चल दिया? इसको कहाँ भेज दिया? मनोज को। दीपा जी अंदर, इसे ही कहते हैं यारी दोस्ती, टॉप क्लास। क्या कह रहा है? ये किस चीज़ के लिए है? ये ट्रैवल वगैरह पे जाते हैं तो फिर वो सामान वगैरह रख लेते हैं ना इसमें। फाइनली भाई ये बाइक अंदर लग चुकी है अपनी। क्या कह रहा है? ये अमित भाई जैसे लग रही भाई। ये कलर वो है ना सेम। चैन का हाल देखो एक बार, अभी तो ल्यूब का रखा है इस पे, तो थोड़ी बहुत चल गई थी। चेंज कराते हैं इसको। ये इसको ड्यूक का चैन सेट स्प्लेंडर में लगाना है। लगवाएं, बता, फिर ब्लॉग बनाएंगे उस पर। उसको ब्लॉग बनाना है। सही बता। चल ठीक है, फिर इस चैन सेट को हम ले जाएंगे अपने साथ और पाजी के पास चलेंगे और लगवाएंगे, स्प्लेंडर में कन्वर्टेड कोशिश करेंगे। पता नहीं किसकी स्कूटी है छेड़ दी इसने, लाइटें इंडिकेटर सब जलने लग गए हैं। बढ़िया स्कूटी है। हाँ मैं बोलता रहा हूँ, ऐसी स्कूटी लेंगे एक बाद में ना, चाहे लोकल में काम है चाहे लॉन्ग राइड पे। एक लॉन्ग राइड करनी है स्कूटी से भी ना, थोड़ी अच्छी सी बढ़िया सी। और फिर इसमें डिस्क विस्क भी होगी, इसका डिस्क भी है, ABS भी है भाई, सब कुछ है इसमें। हाँ और फिर सेफ्टी मैं भी है। तो, जो मैं करूँगा मैं तो स्प्लेंडर से पूरा भारत। मैं तो बोल रहा हूँ सौरभ और तेरे को यही ले लो बजट के अंदर। नहीं, बजट के हिसाब से भाई स्प्लेंडर लूँगा मैं। अभी चल रहे हैं भाई समोसे अपने। हाँ बढ़िया भाई, कुछ भी क्या। मेरे साथ रहोगे ऐसी मौज लोगे आप। चटनी तो ले ले। यही लेके आया था, मेरे को कहता बहुत फेमस है। मैंने कहा चल खा के देखते हैं, नहीं तो हम तो वहाँ जा रहे थे फ्रेंच फ्राइज वाले के पास। फाइनली 2 घंटे खड़े रहने के बाद चैन से डल रहा है अब।
कितने बजे आ गया था मैं? 2, जब आप लंच कर रहे थे। 2 बजे आया था, 4:15 पे स्टार्ट हुआ है। बट कोई नहीं, जल जाएगा जल्दी जल्दी। अब मेरे पे टाइम नहीं है ना, अगले हफ्ते मैंने राइड पे चले जाना है। कल मेरे को और बहुत सारे काम है, इसलिए मैंने आज ही डलवाया है। ये आपको एक ख़तरनाक चीज़ दिखाता हूँ, कितना ख़तरनाक एक्सीडेंट। आगे से भाई बाइक का पहिया यहाँ पे आ गया। अब बंदे जो हैं वो बोल रहे हैं 70-80 पे ठुकी है। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, ये बाइक कम से कम 150-160 पे होगी पक्का। अब इस चीज़ पे तो मैं बात नहीं करना चाहता, बट एक्सीडेंट देखो कितना ख़तरनाक हुआ है। पूरी बाइक, पता नहीं बंदा जो ये चला रहा था वो तो ठीक है, बट शायद और भी 1-2 बंदों को कुछ हुआ है, जो शायद इसको पता नहीं चोरी कर रहे थे, कुछ सीन था, वो मर गए हैं शायद, क्या हुआ है पता नहीं, बट ख़तरनाक है भाई। लो भाई उतर गई अपनी चैन पुरानी वाली, ल्यूब बेचारी पे लगा रह गया। अब पहिया खुलेगा ना, पहिया खुल के स्प्रोकेट निकल जाएगा, उसके बाद नया डल जाएगा, फिर चैन डल जाएगी, फिर खेल ख़त्म। लो जी, ले ब्रो, बारी कितना है। हम भी यहीं बैठ जाते हैं, बोर ही हो रहे हैं। आंखें हैं कि बटन? लो जी, पुराना उतर गया पूरा स्प्रोकेट। अब पहिया खुल रहा है इसका, चैन सेट ले आए हैं, डालते हैं फटाफट। बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं क्योंकि कितने 2 बजे आए थे हमें ना, 5 बजने वाले हैं। कलच छोड़ दो, कलच छोड़ो, कलच छोड़ दो। छोड़ दो। और ताकत लगा। लोग ढूंढ लोगे अब इसका? तीन चार बार हो गया लगातार मेरे साथ, जब भी मैं आ रहा हूँ ना सर्विस पे, बस वॉशिंग नहीं करवा पाता। चेक कर लो सब कुछ। ये KTM में इतना खतरनाक फीचर दे दिया ना चैन सेट का, ये देख रहे हो कैसे इसको कसना पड़ता है लॉक को इसमें। पहले नहीं होता था, ये सीधा लगता था। अब ये देखो बिल्कुल बारीक बारीक ध्यान से उसमें करके फिर इससे कसा जाएगा। ये बहुत टाइम टेकिंग है। जा रहा है घर? अच्छा, मैनेजर से पूछ के जाना पड़ेगा, देख ले भाई। यहाँ तो सारे यार दोस्त हैं, चिल मार के रहा करो। क्यों भाई? अभी देखो चैन सेट का काम चल रहा है, एक बाइक आ गई बीच में, तो अभी रोक दी है फिर से। टाइम क्या 5:30 हो गए ना, 5:40 हो चुके हैं, 2 बजे से आया हूँ। पहले फटाफट फिर पेमेंट करें, अभी वॉशिंग भी करवानी है। ऊपर से हमारा डीजल भाई पैदल आ रहा है कंपनी से। मेरे दोस्त नहीं आता जो साथ में, उसमें पैसे नहीं है, वो पैदल आ रहा 55 सेक्टर से, इसको भी लेने जाना है। काम ख़त्म हो गया फाइनली, शाम के 6 बज चुके हैं। और ये रहा अपना बिल, एक बार दिखा देता हूँ। बिल बना है हमारा 3935 का, क्योंकि इसमें मेरे पास AMC थी। जब मैंने पिछली सर्विस पे आप लोगों को दिखाया था ना, तो AMC की वजह से 5% ऑफ होता है ना, और लेबर चार्ज वगैरह हट जाते हैं। नहीं तो बिल बन रहा था 43 कुछ समथिंग का, तो बट ये फ़ायदा होता है AMC का। तो बस यही है 3934। अब फटाफट यहाँ से चलते हैं, वॉशिंग हो नहीं पाई आज, तो बाहर कहीं धुलवा लेंगे बाइक, और सौरभ को लेके आते हैं क्योंकि रात होने वाली है। और मेरे GoPro में लगा ND फिल्टर, उसका लेंस हट चुका है ओरिजिनल, तो रात को कुछ दिखेगा नहीं, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फटाफट मोटो ब्लॉक करके चलते हैं डीजल शर्मा के पास। चलो भैया, एक बार ब्लॉग के लिए भी मिल लो, अच्छा लगा है ना। लेट्स गो। हाँ भाई ना, पावर तो हाँ भाग रही है सॉलिड, सारी आवाज़ ख़त्म। एक बार प्रिंस से मिलना है, उसको बोल दूँ जरा मैं डीजल को उठा लूँ भाई। और आज ना घर पे कोई है नहीं, तो मेरे को घर भी टाइम से पूछना है। और अभी प्रिंस महाराज कह रहे हैं कि मेरे को ड्यूक 250 की राइड लेके आनी है, कम से कम लंबी थोड़ी, मतलब यहाँ से
2 मेट्रो स्टेशन के गैप तक चलाने की, तो उसके लिए भी टाइम नहीं बचा है। तो अभी मैं सौरभ को उठा के घर जा रहा हूँ। सौरभ को लिफ्ट मिल गई, इन्हें ऑटो नहीं लिया है। सौरभ ने ऑटो नहीं लिया, लिफ्ट मिल गई उसको आइचर तक की। उसको पिक करके जा रहा हूँ, तू काम निपटा के आ जा उधर ही। मैं तो जा ही रहा हूँ। कहाँ? घर पे आ रहा हूँ मैं, पापा बाटा पे खड़े हैं। तो हाँ, तो अंकल को लेके पहुँच तू, हम भी पहुँच रहे हैं उधर ही। पता नहीं गोप्रो में कितना ही विजिबल हो रहा होगा, एनडी फिल्टर लगा हुआ है ना इस पर, थोड़ा सा ऊपर कर लिया मैंने एंगल। भाई पावर ज़बरदस्त आ गई है इसमें। अब आ रहा है मज़ा इसे चलाने में, खिंच रही है भाई मस्त एकदम। मेरे को गोप्रो का वो भी मंगवाना पड़ेगा ना, फ्रंट वाला मिरर, इसका लेंस, क्योंकि बिना उसके चलाऊंगा ना इसको। मैं चाहूँ तो हटा दूँ एनडी फिल्टर, ऐसे ही चला लूँ, बट अगर लेंस में कचरा चला गया ना भाई, तो वो साफ़ करना बहुत भारी पड़ जाएगा। अब अमेज़ोन पे देखता हूँ वो मिलता है कि नहीं मिलता, या आप लोग बता देना कमेंट में, कहीं मिल जाए तो ले लूँगा। अभी माउंट भी ख़रीदने हैं भाई, कल आएंगे। यहाँ पे बाइकर शॉप है अपनी, बाइकर इंस्टामार्ट करके, तो उधर आते हैं हम लोग, वहाँ से ख़रीदेंगे बहुत सारे माउंट, क्योंकि मेरे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे माउंट्स में ही आती है हर बार। मैं अच्छा खासा व्लॉग बनाऊँगा, ट्रैवल करूँगा, कुछ ना हो तो कुछ ना भाई, माउंट ज़रूर टूट जाएगा, तो वो बहुत ज़रूरी है। माउंट ले लेंगे कल, और कुछ चीज़ें ख़रीद लेंगे, शॉपिंग वॉपिंग छोटी मोटी, और अगली शुक्रवार की रात को निकल जाएंगे एक लॉन्ग राइड पे। और कॉर्पोरेट मजदूर बैठ, आज मोटो व्लॉग कर लिया तेरे भाई ने। थंबनेल की फ़ोटो ले नहीं पाया मैं सर्विस सेंटर पे। हैं? प्रिंस कहाँ था मेरे साथ पूरे टाइम? वो अपने काम पे था। थोड़ी देर आया था वो, 10 मिनट में अकेला ही था पूरे टाइम। वाले व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। प्यार देना अपना जितना दे सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अब इसके बाद हमारा ट्रैवल व्लॉग ही आने वाला है फाइनली, तो देख लेना। जा कर आए, सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। बहुत अच्छी जगह है, बहुत दूर भी है, और बहुत शांत जगह है, पीसफुल है। वहाँ पे स्नो तो नहीं है, लेकिन अच्छा है, बहुत सुंदर वेदर है, माउंटेन्स बहुत अच्छे हैं। मैं खुद पहली बार जा रहा हूँ अभी, बट इतना मेरे को पता है कि जगह बहुत सॉलिड है, और जो हम खुद पहली बार जा रहे हैं तो फिर आपको भी एक्सपीरियंस कराएंगे। हाँ, सड़कें वगैरह वही हैं अपना हिमाचल जाने वाली, बट जगह नहीं है। तो फिर मिलते हैं ना नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, प्यार देना अपना, है ना।